हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जो इतना यूनिक और इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंडिया का क्लाइमेट इतना डाइवर्स क्यों है? मॉनसून क्या होता है और कैसे बनते हैं? क्लाइमेट का इफेक्ट सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर पे कैसे होता है? डिजास्टर से बचने के लिए क्लाइमेट नॉलेज कैसे हेल्प करती है? और क्लाइमेट चेंज क्या है? इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। चलिए बेसिक टर्म्स समझते हैं। वेदर वेदर का मतलब होता है मौसम, डेली मौसम जैसे कि रेनी, सनी या विंडी। क्लाइमेट क्लाइमेट का मतलब होता है एक जगह का लंबे समय तक का वेदर पैटर्न। सीजन बनते हैं अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्यूशन से। इंडिया में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्मा, गर्मी, वर्षा, बरसात, शरद, ऑटम, हेमंत, प्री विंटर, शिशिर, सर्दी। हम बात करते हैं इंडिया के अलग अलग क्लाइमेट टाइप्स की। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ हर रीजन का अपना यूनिक क्लाइमेट होता है। नंबर 1, अल्पाइन क्लाइमेट। ये क्लाइमेट हिमालय में मिलता है, जहाँ सर्दी में बर्फ गिरती है और गर्मियों में भी ठंडक होती है। नंबर 2, टेम्परेट क्लाइमेट। लोअर हिमालयस और हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली में ये क्लाइमेट मिलता है। ठंडा और सुहाना मौसम होता है। नंबर 3, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे दिल्ली, पंजाब, यूपी में पाया जाता है। गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में काफी ठंड। नंबर 4, एरिड क्लाइमेट। धार डेजर्ट जैसी जगह का क्लाइमेट। दिन के टाइम ज्यादा गर्मी और रात का थोड़ा ठंडा। बहुत ही ड्राई और सूखा क्लाइमेट। नंबर 5, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जैसे केरला और गोवा में मिलता है। यहाँ मॉनसून में हैवी बरसात होती है। नंबर 6, सेमी एरिड क्लाइमेट। डिकेन प्लेट्यू जैसे कर्नाटका और तेलंगाना में होता है। गर्मियां ज्यादा होती हैं और बारिश मॉडरेट। नंबर 7, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ईस्टर्न और सदर्न इंडिया जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ वेट और ड्राई दोनों मौसम होते हैं। अब हम समझते हैं कि एक जगह का क्लाइमेट किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। नंबर 1, लैटिट्यूड। इक्वेटर के जितना पास होते हैं वहां उतनी ज्यादा गर्मी होती है, जैसे केरला और तमिलनाडु। और जितना दूर जाओगे इक्वेटर से, जैसे कश्मीर, उतनी ही ज्यादा ठंड होगी। नंबर 2, ऑल्टीट्यूड। जितना ज्यादा हाइट होती है उतनी ही टेम्परेचर कम होता जाता है, इसलिए शिमला, ऊटी जैसे पहाड़ी शहरों में ठंडक होती है। नंबर 3, प्रॉक्सिमिटी टू सी। समुद्र के करीब या दूर होना। जो जगह समुद्र के पास होती है उसका क्लाइमेट माइल्ड और कंफर्टेबल होता है, जैसे मुंबई। लेकिन जो जगह लैंड के अंदर होती है, मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई, फॉर एग्जांपल दिल्ली, उसका क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। नंबर 4, विंड, हवाएं। डिफरेंट विंड टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को अफेक्ट करती हैं, जैसे मॉनसून विंड बारिश लेकर आती है। नंबर 5, टोपोग्राफी, जमीन की बनावट। माउंटेन, वैली, डेजर्ट, सबका अपना असर होता है क्लाइमेट पे। जैसे हिमालय ठंडी हवाएं नॉर्थ इंडिया में आने से रोकता है, और राजस्थान का डेजर्ट क्लाइमेट ड्राई बनाता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, जिसका नाम है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है एक छोटी सी जगह का क्लाइमेट जो अपने आसपास की जगहों से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनक्लोज्ड वैली, घाटियों में हवा सर्कुलेट नहीं करती, इसलिए क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉरेस्ट इन इंटीरियर, डेंस जंगल के अंदर ठंडक होती है और सनलाइट कम होती है। नंबर 3, अर्बन हीट आइलैंड, बड़े शहरों में बिल्डिंग्स और व्हीकल्स की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इवन रात में भी। ये माइक्रो क्लाइमेट फार्मिंग, हेल्थ और लोकल प्लांट एनिमल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जंगल या शहर जाएं, सोचिए क्या ये एक माइक्रो क्लाइमेट हो सकता है। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून पर हेवीली डिपेंड करता है। तो चलिए समझते हैं मॉनसून क्या होता है। मॉनसून का मतलब है सीजनल विंड। ये ऐसी हवाएं होती हैं जो सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदलती हैं। समर मॉनसून, इसमें हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। ये हवाएं वेट होती हैं और लेकर आती हैं हैवी रेनफॉल, खास करके जून से लेकर सितंबर तक। विंटर मॉनसून,
इस टाइम हवा जमीन से समुंदर की तरफ चलती है और ये ड्राई विंड होती है, इसलिए बारिश बहुत कम होती है। साउथ वेस्ट मानसून जून टू जुलाई, ये होता है मेन रेनी सीजन। इसमें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर रेन्स इन तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्रा। इस सीजन में साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। तो मॉनसून सिर्फ वेदर नहीं, बल्कि इंडिया के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का बैकबोन है। आज के मॉडर्न वेदर एप्स के पहले भी लोग बारिश का सिग्नल्स को समझ जाते थे। कैसे? अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से। चलिए देखते हैं कि पुराने जमाने में लोग मॉनसून के आने का अंदाजा कैसे लगाते थे। नंबर वन, फिशरमैन ऑब्जर्व फिश बिहेवियर। मछुआरे समुद्र में फिश के बिहेवियर को देखकर समझ जाते थे कि बारिश आने वाली है। गोल्डन स्टार ट्री ब्लूम। गोल्डन स्टार ट्री के पीले फूल खिलने लगते थे तो लोग समझ जाते थे कि मॉनसून करीब है। क्रो नेस्ट हाइट प्रिडिक्ट रेनफॉल। कौवा अपना घोंसला कितनी ऊंचाई पर बनाता था, लोग उसे रेनफॉल का एस्टिमेट लगाते थे। अगर घोंसला ज्यादा ऊपर है तो हैवी बारिश का चांसेस है। ये सारा ट्रेडिशनल नॉलेज आज भी कई रूरल एरियाज में फॉलो किया जाता है और कई बार एक्यूरेट भी होती है। नेचर के सिग्नल पढ़ना भी एक साइंस है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है। मॉनसून का असर सिर्फ वेदर तक सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी, कल्चर और इकोनॉमी पर भी होता है। नंबर वन, कल्चर। कई इंडियन फेस्टिवल जैसे कि ओणम, तीज, बिहू मॉनसून से जुड़े होते हैं। ये सीजन हमारी सेलिब्रेशन और ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर टू, इकोनॉमी। खेती यानी कि एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है और वो पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंड करता है। अगर बारिश सही टाइम पर हो तो फसल अच्छी होती है और अगर बारिश कम हो तो परेशानी। नंबर थ्री, माइग्रेशन। जहाँ बारिश नहीं होती या सूखा पड़ जाता है, वहाँ के लोग गांव से शहर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। नंबर फोर, इन्फ्लेशन। अगर बारिश कम हो जाए तो क्रॉप्स फेल होते हैं, जिससे फूड प्राइस बढ़ जाता है और लोग की जेब पर असर पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्लाइमेट के बदलने से इंडिया में कई नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। नंबर वन, साइक्लोन। लो प्रेशर से बनते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोन फेनी। नंबर टू, फ्लड। हैवी रेन, ग्लेशियर बर्स्ट या फिर ड्रेनेज प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। लैंडस्लाइड, ज्यादा बारिश और हिल्स में वीक कंस्ट्रक्शन की वजह से। फॉरेस्ट फायर, ड्राई वेदर और इंसानी गलती की वजह से जंगल में आग लग जाना। इन सब का लिंक क्लाइमेट से है, सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना और वेदर पैटर्न का बिगड़ना। कॉजेस: फॉसिल फ्यूल जलाना, पेड़ काटना, पॉल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट: CO2 जैसे गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे अर्थ और गर्म हो जाता है। इम्पैक्ट: ज्यादा गर्मी, बरसात का पैटर्न चेंज, फसलों का फेल होना, डिजास्टर का बढ़ना। सॉल्यूशन: सोलर, विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, सिंपल इको फ्रेंडली लाइफ जियो। क्लाइमेट चेंज रियल है और एक्शन लेना जरूरी है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। इंडिया का क्लाइमेट डाइवर्स है ज्योग्राफी की वजह से। वेदर डेली चेंज होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में होता है। मॉनसून हमारे इकोनॉमी और लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट डिजास्टर से बचने के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 3, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए।